तो दोस्तों फाइनली आज के वीडियो में हम बात यहाँ पर करने वाले हैं जेट इंजन को लेकर। और कुछ समय पहले हमने आपको ये बताया था कि भारत और फ्रांस के बीच में भारत के फ्यूचर फाइटर जेट AMCA के इंजन को लेकर एक डिस्कशन चल रही है। और पिछले साल जुलाई में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के दौरे पर गए हुए थे, तब भारत और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। और इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश मिलकर एक हाई थ्रस्ट वाले इंजन का जॉइंट डेवलपमेंट करने वाले थे। और दोस्तों उस समय ये आइडिया लगाया गया था कि DRDO और साफरान मिलकर साल के अंत तक एक रोड मैप यहाँ पर डेवलप कर लेंगे, और जब स्टेट हेड्स दोबारा से यहाँ पर मिलेंगे तो इस रोड मैप के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों इसी साल कुछ महीनों के अंदर भारत के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, और इसी वजह से एज्यूम किया जा रहा है कि स्टेट हेड्स यहाँ पर मिलेंगे तो शायद यहाँ पर किसी भी तरह की डील साइन नहीं की जाएगी। लेकिन फिर हमारे पास कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन आई थी जिसको हमने पिछले समय पर बताया था, और उस समय पर ये रोड मैप पूरा शो किया गया था। लेकिन उस समय पर ये श्योरिटी नहीं थी कि क्या ये रोड मैप एग्रीमेंट भारत की तरफ से साइन किया जाएगा या फिर केवल फ्रांस की तरफ से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। अब यह चीज क्लियर हो चुकी है कि दोनों देशों के बीच में रोड मैप के तहत सहमति बन चुकी है, और यहाँ पर जो डिस्कशन होने वाली है वो इंजन की स्पेसिफिकेशंस को लेकर होने वाली है। देखिए, चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि भारत की रिक्वायरमेंट आखिरकार क्या है और भारत के किस तरीके के इंजन की यहाँ पर आवश्यकता है। तो दोस्तों ये क्लियर है कि भारत को अभी यहाँ पर 3 तरह के इंजन्स की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक का F404 क्लास का इंजन जो लगभग 85 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है। ये इंजन अभी के LCA Mark 1 और आने वाले LCA Mark 1A को पावर करने के लिए यूज किए जाएंगे। अभी के लिए इस कैटेगरी में भारत ने किसी भी तरह की कोई इंजन नहीं बनाए जा रहे हैं, और ये इंजन्स ऑफ द सेल्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्वायर किए जा रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में इसी कैटेगरी में कावेरी इंजन्स बनाए जाएंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से कावेरी इंजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और जब LCA Mark 1 को री इंजन किया जाएगा तो आइडिया यहाँ पर लगाया जा रहा है कि हमारा कावेरी इंजन बनकर तैयार हो जाएगा, और उसी से यहाँ पर F404 इंजन को रिप्लेस किया जाएगा। और दूसरी कैटेगरी यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक के F414 क्लास के इंजन से है, जो कि बेसिकली 95 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है। और ये इंजन्स आने वाले LCA तेजस Mark 2 ट्विन इंजन डेक फाइटर जेट और साथ ही AMCA Mark 1 के अंदर यूज किए जाएंगे। इस इंजन को लेकर भी HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में एक MOU साइन हो चुका है, और आने वाले समय में ये इंजन्स भारत के अंदर बनाए जाएंगे। हालांकि GE की तरफ से कुछ क्रूशियल टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की जाएगी, लेकिन जो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जा रही है वो केवल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। इससे क्रूशियल कंपोनेंट्स अभी भी USA ही इंपोर्ट किए जाएंगे, और फ्यूचर में इस कैटेगरी का कोई और इंजन बनाने का प्लान अभी तक नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो तीसरी कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर फ्रांस के साथ में एक्जैक्टली इसी कैटेगरी के लिए बात हो रही है, और यहाँ पर आइडिया ये लगाया जा रहा है कि 110 से लेकर 130 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट वाले इंजन्स को डेवलप किया जाएगा। और ये डेवलपमेंट को डेवलपमेंट होगी, यानी कि डिजाइन में भारत और फ्रांस मिलकर काम करेंगे। भारत की तरफ से DRDO की लैब आर्डा और GTRE का इन्वॉल्वमेंट होगा, साथ ही फ्रांस की तरफ से साफरान का इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा जाएगा। ऐसे में साफरान यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है, और इस नए इंजन का जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर अभी तक सहमति बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो चीज बाकी है वो यहाँ पर है वर्क शेयर एग्रीमेंट, साथ ही इंजन की स्पेसिफिकेशंस। देखिए, यहाँ पर शुरुआत में जब भी डिस्कशन शुरू हुई थी तो आइडिया यहाँ पर लगाया जा रहा था कि जो जेट यहाँ पर बनाकर निकाला जाएगा उसी के बेसिस पर फ्रांस FCS का इंजन बनाएगा। लेकिन अभी तक इस इंजन की स्पेसिफिकेशंस को लेकर किसी भी तरह की सहमति नहीं बन पाई है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह चीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि क्या डिस्कशन यहाँ पर रुकी हुई है या फिर अभी तक डिस्कशन यहाँ पर की नहीं गई है। ऐसे में यहाँ पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इनको लेकर DRDO की तरफ से रोल्स रॉयस के साथ भी बात की जा रही थी, और रक्षा मंत्री जब UK के दौरे पर गए थे तो उनको टेम्पेस्ट ऑफर किया गया था।
हालांकि फिलहाल फ्रांस की तरफ से फॉर्मली भारत को ऑफर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर जिस इंजन को लेकर को डेवलपमेंट की बात की जा रही थी उस इंजन का दोनों ही फाइटर जेट प्रोग्राम में यूज होने का प्लान है और इस रिक्वायरमेंट को लेकर भारत की तरफ से थॉट्स की बिल्कुल क्लियरिटी कर दी गई है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चीज क्लियरफाई कर दी गई है कि जो चीजें AL-31 के केस में हुई थी या फिर आने वाले GF414 इंजन के केस में की जाएंगी उनको यहाँ पर रिपीट नहीं किया जाएगा और भारत एक्चुअली हाई एंड टेक्नोलॉजी एक्सेस करना चाहता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत एक ऐसा इंजन चाहता है जिसकी हाई एंड टेक्नोलॉजी भारत के पास हो और भारत जब यहाँ पर इस इंजन को डेवलप कर ले और साथ ही नेक्स्ट जनरेशन के इंजन की मॉडिफिकेशन और साथ ही अपग्रेडेशन की बात यहाँ पर की जाएगी तो भारत यहाँ पर अपने आप से ये सारी चीजें कर पाए और इसी को लेकर भारत फ्रांस के साथ अभी बातें कर रहा है और देखा जा रहा है कि फ्रांस और यूके इस समय दो ऐसे पार्टिसिपेंट बने हुए हैं जो कि दोनों में यहाँ टक्कर दिखती है और ऐसे में यहाँ पर बात अब यहाँ पहुंचती है कि भारत आखिरकार यूके की रॉयल्स रॉयस और फ्रांस की सैफरन कंपनी में से किसको चुनता है। और दोस्तों इसी के साथ रशियन राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बयान भारत और फ्रांस के ऊपर दिया गया है और ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि ये बयान भारत, फ्रांस और रशिया के लिए काफी बड़े मायने रखता है। और ऐसे में आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर आने का जो न्योता दिया गया था तो यहाँ पर कई सारे विशेषज्ञों का उस समय पर कहना था कि फ्रांस अब भारत का रूस से भी खास मित्र बनने जा रहा है, क्योंकि पहले भारत ने गणतंत्र दिवस की परेड के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था लेकिन जो बाइडेन यहाँ पर नहीं आए थे और उसके बाद में भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति को यहाँ पर आमंत्रित किया और उसके बाद में वो आए और एक बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया। साथ ही समारोह के इस अंदर उनकी उपस्थिति को दर्शाया गया और उसके बाद में दोनों देशों के बीच में कई सारी डील्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया। और दोस्तों सच माने कि इसके बाद में फ्रांस और भारत के बीच में जो नई दोस्ती है यहाँ पर एक तरह से देखी जा सकती है, क्योंकि आप सभी को बता दें कि फ्रांस भारत का बहुत ही पुराना सहयोगी रहा है और चाहे वह मिराज 2000 की खरीदी हो या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का सपोर्ट करना हो तो फ्रांस ने हमेशा से दूसरे रूस की तरह से भारत का साथ हमेशा दिया है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से आज रशिया का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा देखा जा रहा है और ऐसे में फ्रांस की तरफ से अपनी किसी भी विदेश नीति को भारत के साथ चेंज नहीं किया है और इसीलिए यहाँ पर विशेषज्ञों का मानना है कि अब यहाँ पर फ्रांस भारत का सबसे अच्छा मित्र यानी कि दूसरा रूस बनने जा रहा है। और इसी को लेकर अब रूसी राष्ट्रपति का भारत के ऊपर बयान आया है जिसके ऊपर उनकी तरफ से भारत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने खास मित्र कहा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्र हितों के हिसाब से है और खास करके यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है और जिसकी वजह से ये सारे पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडा को भारत के ऊपर काम नहीं करने देता और इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जिससे उनका देश काफी आगे जा रहा है। और ऐसे में रूस और भारत बहुत ही पुराने मित्र हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम आगे भी अच्छे मित्र रहेंगे और इसीलिए रशिया हमेशा से भारत को एक भरोसेमंद साथी मानता है। और रूस के राष्ट्रपति का ये बयान यहाँ पर दर्शाता है कि चीन के साथ जो अभी संबंध यहाँ पर रशिया की तरफ से बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से भारत को हमेशा मन में ये शंका रहती है कि भारत और चीन की बात यहाँ पर जब आएगी तो रूस यहाँ पर भारत के साथ रहेगा या फिर चीन के पाले में चला जाएगा। और अभी जो पिछले साल चीन और रूस की नज़दीकियां बढ़ी हैं उसको देखते हुए भारत ने बहुत ही यहाँ पर गौर से देखा है और इसीलिए भारत को अब ये लगता है कि शायद रूस भारत को छोड़कर चीन की साइड में जा रहा है और इसीलिए रूसी राष्ट्रपति की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बयान इस समय पर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों इन दोनों बड़े टॉपिक्स को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।